नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया टीवी का राजस्थान को लेकर के एक सर्वे आया है और इस सर्वे में पहले की तरह ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत राजस्थान में मिलने जा रहा है। हालांकि इंडिया टीवी के इस सर्वे में जो अक्टूबर महीने में इन्होंने सर्वे किया था उसमें कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की घटती हुई दिखाई दी हैं। कांग्रेस की 72 से बढ़कर 80 सीटें दिखाई गई हैं। तो एक तरह से आकलन ये लगाया जा रहा है, क्या कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी कांग्रेस का एक सूची आनी बाकी है जिसमें लगभग 70 से अधिक एक प्रत्याशी अभी तो घोषित नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी सूची घोषित हो चुकी है, जिसके कारण जिन कार्यकर्ताओं का टिकट कटा है उनकी नाराजगी के कारण 30-40 सीटें ऐसी हैं जहां कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो पार्टी संगठन सब लगे हुए हैं कि कार्यकर्ताओं को किसी तरह ये समझाया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी भी है कि संगठन के लोग जब मिलकर के बैठते हैं तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता शुरू में नाराजगी जरूर दिखाएंगे, जिसके पक्ष में है, जिसका माहौल बन रहा है, काफ़ी दिन से कोई तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली संगठन इस बात पे तैयार हो जाता है कि भाई पहले देश पहले है, फिर राज्य पहले है और हमको पहले अपनी सरकार बना लेनी है, उसके बाद देखेंगे जो नाराजगी है या बाकी चीज़ें हैं। तो हर राज्य में ये तो होता ही है। आप देखिए कि एक एक विधानसभा सीट के लिए कम से कम मेरी जानकारी में है, राजस्थान में 20 से अधिक फार्म, माने 20 से अधिक प्रत्याशी हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा। तो जिसको टिकट मिला उसके अलावा 19 वो जो लोग हैं वो दावेदार थे कहीं ना कहीं विधानसभा टिकट के। तो अपने आप में ऐसा तो है नहीं कि वो कोई आम आदमी है, अपना वजूद रखते हैं। तो फिर उनकी नाराजगी भी दिखाई देती है, क्योंकि ये तब ज़्यादा होता है जब पहले से ये लग रहा हो कि भाई इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान का जैसा ट्रेंड भी है, उस ट्रेंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो जो सर्वे आया है उस सर्वे के अनुसार आपको बता दूं, जो इंडिया टीवी का सर्वे अभी बोल रहा है 200 में से जो सभी सीटों का सर्वे किया गया उसमें जो दिखाया जा रहा है 115 भारतीय जनता पार्टी को और 80 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 80 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मेरा अपना आकलन है, क्योंकि मेरे कई सारे पत्रकार मित्र वहां मौके पर हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। लोगों के अंदर जो इस अशोक गहलोत सरकार को लेकर गुस्सा है, उसके कारण मेरा अपना एक आकलन है कि ये 50 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। 50 से भी कम राजस्थान में अशोक गहलोत की सीटें रहने वाली है। ये जो सर्वे है, ये सर्वे तब आया है कि जब अभी कांग्रेस की एक सूची आना बाकी है, पूरे फाइनल हुए नहीं है, 74 कैंडिडेट अभी आने बाकी हैं। और जब वो आएंगे तो आप देखेंगे जिस तरह का धरना प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचा है कांग्रेस का, वहाँ हंगामा मचा हुआ है, उसमें पहले से ही गुटबाजी है। सरकार चलती रही, लेकिन हमने सबने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई चल रही थी, बाड़ेबंदी तक, होटलों तक पहुंच गई, किस तरह से लामबंदी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है। चुनाव में भी यही चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लोग कह रहे थे कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है तो मानेगी ही नहीं, लेकिन उनका बयान आया अभी और उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है कि मेरा संन्यास लेने का समय आ गया है, यानी राजनीति से किनारा कर लूँ, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि देखिए, संगठन ने जब तय कर दिया कि आपको अभी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा जैसे कि पहले किया जाता था, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब मैदान में थी और उनके फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा था तो राजस्थान की जनता इतना गुस्से में थी, वो नारा दे रहे थे कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब आप सोचिए, जब इतने कार्यकर्ता उस समय नाराज थे कि उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं है, वोट नहीं दिया बीजेपी को। अशोक गहलोत की जो सरकार बनी उस समय गुस्से में बनी। किसके प्रति गुस्सा था? वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति। तो बीजेपी उस रिस्क को दोबारा क्यों उठाती? और इसलिए ये कह दिया कि कल को आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी हम देंगे, ये पार्टी में तय हुआ है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया गया तो भाई उनका कोई मान नहीं है, उनका कुछ नहीं है। बात हो चुकी है संगठन में, तो भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। वहां आप देखिए, केंद्र में भी जगह है उनके लिए, संगठन में भी बड़ी जगह है, और राजस्थान में भी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है।
तो निश्चित रूप से विधानसभा की स्पीकर की एक पद जो होता है वो बहुत गरिमामय पोस्ट होती है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को ऑफर की ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के जो ये सर्वे है ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुमत मिल रहा है। अक्टूबर से लेकर अभी जो सीटें कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुई है वो सर्वे में केवल इसलिए आया है कि लोगों की नाराजगी सामने दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में अभी पूरा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो निकलकर सामने नहीं आए। दूसरा आपको मैं बता दूं, जब योगी जी की अभी रैली हुई है, अभी वो शुरू हुई है, मोदी जी की रैली तो अभी बाकी, धुआंधार प्रचार अभी होना बाकी है। कार्यकर्ताओं का घोषणा पत्र लेकर के दरवाजे पर घर घर जाना अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जिस दिन आएगा, निश्चित जानिए कि उस घोषणा पत्र पर राजस्थान की जनता को भरोसा भी होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, अब वो कुछ भी कह दें कि हम हेलीकॉप्टर देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे, लोग समझते हैं कि वो राहुल गांधी तो है जो गिनती गिनवा रहा था खड़े होकर 1 2 3 4 10 दिन पूरे, और राजस्थान में किसानों का लोन माफ हुआ क्या? पूरे 5 साल होने को आए, अभी तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हमारे साथ तो धोखा हो गया। दूसरा, लोगों को नल से पानी मिलना था, केंद्र सरकार ने पैसे दिए, राजस्थान के जो अधिकारी हैं, अब खबर है अभी तो उसमें जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है कि पैसे ले लिए, पाइप डला नहीं पानी का, बिल पेमेंट हो गया, ठेकेदारों से मिलकर करोड़ों का घोटाला हो गया। कहीं पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसको कवर किया जा रहा है कि साहब हमने तो इतनी वैकेंसी निकाल दी। अब वो वैकेंसी की जांच तो तब होगी ना कि इन्होंने जो कहा है कि हमने 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी, अब ये जांच का विषय है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब उसमें ईमानदारी से भर्ती नहीं हुई है। पेपर लीक के लिए जब रिकॉर्ड बना दिया राजस्थान ने, तो अब चुनावी माहौल में आप भर्ती कर रहे हैं। अब ये अशोक गहलोत सरकार हटेगी, भाजपा की सरकार आएगी, तो खुलासा होगा कि इस भर्ती में क्या क्या घपला घोटाला हुआ है। और इसीलिए जनता को इनके किसी वादे पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब कोई घोषणा पत्र जारी करती है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लोगों का भरोसा है और एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माने मोदी जी जैसा बोलते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, तो लोगों को भरोसा है कि मोदी जी हैं इस संगठन में। और इसलिए अगर घोषणा पत्र तैयार हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी की जानकारी में नहीं होगा। संसदीय दल की बैठक होती है, बाकायदा मिल बैठकर पूरा डिस्कस होता है, और हर उस बैठक में जब संसदीय दल के बैठक होती है उसमें मोदी जी सम्मिलित होते हैं, ये हमने दिल्ली में देखा है। तो जब वो सम्मिलित होते हैं तो हर मुद्दे पे चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी और घोषणा पत्र में लिख दिया, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया फिर वो उसी पे काम करते हैं और 100% वो लागू होकर रहता है। उससे कुछ अतिरिक्त काम हो जाएं लेकिन कम नहीं होते। तो ये जनता के अंदर जो भरोसा है वो घोषणा पत्र के बाद ये माहौल बदलेगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो अभी इंडिया टीवी के सर्वे में 115 सीटें और कांग्रेस को 80 सीटें दिखाई गई हैं, ये कांग्रेस की 50 सीटें आएंगी और ये जो 30 सीट है कांग्रेस की, ये भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होकर ये 145 तक आंकड़ा जाएगा। मेरा आकलन है 140 से 150 के बीच भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सीटें मिलेंगी, क्योंकि जनता भी अब ये समझती है कि लटकाना भटकाना नहीं है, जिसकी सरकार लानी है पूर्ण बहुमत की लानी है। 2018 में यही किया राजस्थान की जनता ने, अब भी यही करने जा रही है। एक गुस्सा था जिनके प्रति वो अब साइड में है, और अब अशोक गहलोत की सरकार मजबूरी में राजस्थान के लोगों ने बनाई थी। लोग तो मोदी जी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और हिंदुत्व पर यह चुनाव होने वाला है। योगी जी की जो पिछली रैली हुई थी आपने याद होगा, मोदी जी ने भी उसका जिक्र किया, कन्हैया लाल की हत्या का। कोई मामूली बात नहीं है। योगी जी ने जो कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो देश की सभी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो तालिबानी सोच के लोग, उनको खुली आज़ादी मिलती है। ये राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान की तरफ से घोषणा हो चुकी है आतंकवादी संगठनों की कि हमास जैसा हमला हम भारत में भी करेंगे। तो वहां राज्य की सरकार का एक्टिव होना, ताकि वहां जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले हैं उस पर सख्त एक्शन हो, तत्काल एक्शन हो, जैसा योगी जी यूपी में करते हैं। वहां बॉर्डर एरिया में जो गांव हैं
वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी हो, ताकि ये पता लगे कि कोई नशे की खेप आ रही है, कोई हथियार आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से मिले हुए हैं कुछ ऐसे लोग वहाँ एक्टिव हो रहे हो और पुलिस से मिली भगत हो। इस सब पर निगरानी रखने के लिए एक सख्त प्रशासक की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जिस तरह से नाम 2-3 चल रहे हैं, लेकिन उसमें बाबा बालकनाथ का जो नाम चला है, लोगों को एक उम्मीद है कि बाबा बालकनाथ जैसा व्यक्ति अगर राजस्थान के सीएम बनते हैं तो निश्चित जानिए कि वो योगी आदित्यनाथ जी का जैसा उसको फॉलो करेंगे। और यूपी तो नहीं बन सकता राजस्थान इतनी जल्दी, लेकिन ये जरूर है कि योगी जी के नक्शे कदम पर ये बाबा बालकनाथ चलेंगे, ईमानदारी की सरकार चलाएंगे, हिंदुत्व की सरकार चलेगी, राष्ट्रवादियों की सरकार चलेगी। और जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले या सनातन विरोधी एक्टिविटी करने वाले हैं, उस पर बुलडोजर भी तभी चल सकता है जब बीजेपी की सरकार बनेगी। तो सर्वे भी अपने आप में कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आंकड़े अभी समय है, इसलिए ये पूर्व अनुमान है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि भाई आप, पूर्व चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है कि कोई सर्वे आप जब नहीं घोषित कर सकते, जब ये घोषणा हो जाएगी तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अब जो है ये 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 के बीच रहेगी। आपकी क्या राय, जरूर बीच में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।